अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर का जो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। तो टॉपिक जो हमारे पास लास्ट लेक्चर में था वो भी हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर वाला टॉपिक था। लास्ट लेक्चर में आपको अगर याद हो तो हमने इफ़ देन को डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास क्या है, उससे एक नेक्स्ट स्टेप आगे है, द इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो हमारे पास इफ़ और देन वाली स्टेटमेंट था। अब एक और ऑप्शन हमारे पास साथ आ गया कि जिसको हम पढ़ते हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इसमें होता क्या है। कह रहा था कीवर्ड एल्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। हमें दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, जबकि इफ देन में सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव होता था इफ के बाद, कि इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो वो देन के पास चला जाता था, ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स आती थी तो वो नेक्स्ट अगली लाइन के ऊपर चला जाता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो रास्ते हैं इफ के बाद। तो कह रहा है कि टू डिफरेंट अल्टरनेटिव विद इफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन, वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स इज एग्जीक्यूटेड। उनमें से क्या होगा, दो में से एक लाजमी एग्जीक्यूट होगा। इफ स्टेटमेंट हमारे पास है, उसके बाद देन है और एल्स है। इफ के बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो हमारा प्रोग्राम देन पे जाएगा या एल्स के ऊपर जंप कर जाएगा। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक लाजमी एग्जीक्यूट करेगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हमारे पास दो सिंटैक्स हैं इसके, उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। कह रहा है इफ के आगे एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आया देन के ऊपर जाएगा कि एल्स पे जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर इफ के आगे जो कंडीशन लगी हुई है, जो एक्सप्रेशन है, अगर वो ट्रू होगा तो फिर वो देन वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर यूजर जो वैल्यू एंटर कर रहा है और जो हमारी कंडीशन है वो दोनों मैच कर जाती हैं तो देन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। देन हमेशा ट्रू के लिए इस्तेमाल होता है और एल्स हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट के लिए, टास्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट इसका जो हमारे पास सिंटैक्स है वो क्या है, कह रहा है इफ एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे कंडीशन आएगी। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रोग्राम देन के ऊपर आ जाएगा। देन आगे यहाँ पे लाइन नंबर लिखा हुआ है। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, आप लाइन नंबर किसी दूसरी लाइन पे जंप करवाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं प्रोग्राम को। एल्स आ गया, यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई हुई है, फॉल्स साथ लिखा हुआ ताकि आपको पता लग जाए कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन के आगे वाली लाइन नंबर एग्जीक्यूट होगी या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है इफ के आगे वाली, तो फिर वो एल्स वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो ये इसका सिंटैक्स था। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें ये बताया गया है कि अगर पीआईए में जॉब्स आई हैं तो कौन कौन कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकता है। तो अगर अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी उन्होंने क्या रखी है कि अगर आपकी एज जो क्या है वो 18 साल है तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। अगर आपकी एज 18 साल, 17 साल या 17 साल से कम है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसको देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है, इनपुट एज आ रहा है, ये एज अ वेरिएबल। इसके अंदर यूजर क्या करेगा, अपनी एज एंटर करेगा, नंबर्स एंटर करेगा कोई ना कोई। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट लाइन पे ऊपर आ जाएगा 20 लाइन में। फॉर एग्जांपल मैंने एज एंटर की 15, ओके, जो ए के अंदर स्टोर हो गया और ए को हमने कंडीशन, ये अब हमारे पास लाइन नंबर 20 से इफ देन एल्स वाली स्टेटमेंट स्टार्ट होने लगी। कह रहा है इफ ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 17, अगर ए 17 के बराबर है या बड़ा है तो देन तो हम लाइन नंबर 30 के ऊपर चले जाएंगे। और अगर ये नहीं है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स, यानी कि फिर हम किस लाइन नंबर के ऊपर चले जाएंगे, लाइन नंबर 50 के ऊपर चले जाएंगे। तो अगर मैंने 15 एंटर किया है तो इट्स मीन ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही। जो 15 है वो 17 से ना बड़ा है ना उसके बराबर है, छोटा है। तो इट्स मीन प्रोग्राम हमारा एल्स के ऊपर जंप कर जाएगा और एल्स में लिखा हुआ है लाइन नंबर 50। तो इट्स मीन प्रोग्राम लाइन नंबर 20 से डायरेक्ट किसके ऊपर जा रहा है, लाइन नंबर 50 के ऊपर जा रहा है। तो लाइन नंबर 50 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, कि कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे लाइन नंबर 60 पे चला जाएगा प्रोग्राम। इनपुट वुड यू लाइक टू एंटर इनपुट अगेन, कि आप दोबारा चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने वाई और एन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, आप एन पुट करेंगे, इट्स मीन नो, तो प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट लाइन पर आएगा। यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, प्रोग्राम
प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। अगर आप y एंटर करते हैं, y में हमने वेरिएबल लिया हुआ है, स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है, तो y हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर यूजर y पुट करता है तो देन अगेन आप लाइन नंबर 10 पे चले जाएंगे और प्रोग्राम आपका दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, आप दोबारा उसमें एज एंटर कर सकते हैं। अब हम कंडीशन लेते हैं कि एक बच्चा है, उसने वैल्यू अपनी एंटर की, अपनी एज एंटर की 20, तो अब क्या होता है, ए 20 आ गया, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, 20 ए है तो ए 20 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 17, ए के अंदर 20 स्टोर है, तो इट्स मीन कि 20 जो है वो 17 से बड़ा भी है और हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो फिर लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी। और लाइन नंबर 30 पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 20 से 30 पे कह रहा है प्रिंट कैंडिडेट इज एलिजिबल, कि ये जो कैंडिडेट है ये क्या है, जॉब के लिए एलिजिबल है। और नेक्स्ट लाइन नंबर पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन नंबर पे 40 है, यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू 60, यानी कि 50 वाली लाइन पे एग्जीक्यूट नहीं करना। उसके बाद प्रोग्राम 40 से डायरेक्ट किस पे जा रहा है, लाइन नंबर 60 पे, वहां पे लिखा हुआ है इनपुट वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, कि आप दोबारा चेक करना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस, दो अल्टरनेटिव वेज होते हैं कि या तो वो देन पे जाएगा या एल्स पे जाएगा, दोनों में से एक लाजमी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन दो वे हमारे पास होते हैं, दो अल्टरनेटिव वेज होते हैं। उसमें हमने इसके सिंटैक्स देख लिया, उसके बाद एग्जांपल देख ली कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन पे जाएगा, और अगर हमारे पास इफ के बाद वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन वो किस पे जाएगा, एल्स के ऊपर जाएगा, और जो उसके आगे स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आई होप कि आज का हमारा टॉपिक आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।